देखिए, लव के नाम पर हेट का हारर हंगामा हुड़दंग न मुल्क के लिए अच्छा है, न जो है वो किसी मजहब के लिए अच्छा है, और न मानवता के लिए अच्छा है। जो लोग जो है वो लव के नाम पर हेट के हारर हंगामे और हुड़दंग में डटे हुए हैं, वो जो है वो मुल्क, मानवता और मजहब के खिलाफ संयुक्त रूप से अपराध करने में जुटे हुए हैं। आप जो है वो अराजकता के अंधाधुंध जो है वो सुरूर और गुरूर में चकनाचूर होकर के इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे तो ये ठीक नहीं है। किसी को कोई आपत्ति नहीं, आप आई लव माई मुल्क कहिए, आई लव माई महादेव कहिए, आई लव माई मोहम्मद कहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप आस्था के नाम पर उद्दंडता करेंगे और जो है वो समाज, देश के जो है सौहार्द के ताने बाने को जो है वो हाईजैक करने की, उसको जो है बंधक बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसे कौन स्वीकार करेगा? आस्था का पूरी तरह से सुरक्षा है, लेकिन अराजकता का संरक्षण नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए अधिकारियों को, जो भी उपद्रवी हो, चाहे किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, कोई भी धर्म त्योहार के नाम पे या धर्म के नाम पे दंगे करने को। देखो, एक बात लव के बैनर के तले हेट का बवंडर करोगे तो कानून अपना काम करेगा। आपको जो है वो खुली छूट नहीं दे सकता। अब लव का बैनर होगा और हेट का बवंडर होगा तो कौन स्वीकार करेगा? सर, बिहार चुनाव आ गया है, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के सब लोग वहां लगे हैं। वो लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी क्या मुसलमानों को लेकर के वो उनकी सोच ऐसी है कि सिविल वार की तरफ ले जाए, जिस तरह से उकसा रहे। देखिए, एक चीज आप समझना चाहिए, हमारे देश का लोकतंत्र, हमारे देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्य और मर्यादाएं पूरी तरह से मजबूत भी है और महफूज भी है। लेकिन दुनिया में मैं देखा है कहीं पर भी उठापटक होगी, कहीं पर भी जो है वो हाहाकार थोड़ा बहुत दिखाई पड़ेगा, तो यहां पर जो कुछ सत्ता लोलुप लावी है उसकी लाल टपकने लगती है। और ये सत्ता लोलुप लावी की जो लाल टपकती है, वो कहते हैं साहब जो है वो इस देश में ऐसा हो रहा है तो यहां पर भी होना चाहिए। अरे भैया, इस तरह के परिवार तंत्र के पिटे हुए पराक्रमियों को समझना चाहिए कि आपका इस तरह का पॉलिटिकल पाखंड जो है वो प्रजातंत्र को जो है वो बंधक नहीं बना सकता, उसको जो है वो कैद नहीं कर सकता। सर, वांगड़ू जो सोनम वांगड़ू है, जो क्लाइमेट एक्सपर्ट कहे जाते हैं, उसको एक्टिविस्ट है, वो उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद उनको अरेस्टिंग हो गई। जिस तरह से दंगे कराने की वहां की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश हुई सरकार, देखिए सरकार पे हमला हुआ। देखिए, एक बात समझना चाहिए कि बहुत ही शांतिप्रिय और बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका है वो, वहां के लोग बहुत शांतिपूर्ण है। और कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने की एक षड्यंत्र और साजिशों के तहत वहां की शांति को छिन्न भिन्न करने की साजिशें की हैं। निश्चित तौर से उसका जो है वो सरकार जो है उस पर ध्यान दे रही है। और एक चीज सबको ध्यान में रखना चाहिए कि अभी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके अराजकता की उद्दंडता नहीं बन सकती। राहुल गांधी बार बार जेएनजी की बात करते हैं। अब देश में भी कई हिस्सों में नौकरी के नाम पे, चाहे कर्नाटक हो, उत्तराखंड हो, कई जगह ये जो युवा है अब प्रदर्शन करने लगे हैं, उग्र भी होने लगे। देखो, एक बात मैं फिर से आपको कह रहा हूं, इस तरह का जो ये साजिशी सिंडिकेट है, इसी तरह के साजिशी सोच और सनक ने इनका सियासी सुपड़ा बार बार साफ किया है, बारंबार साफ किया है। और फिर भी दुनिया में कहीं पर भी जो है उठापटक होगी तो इस तरह के जो सत्ता लोलुप लावी है उसकी लाल टपकने लगेगी। वो कहने लगेंगे कि साहब यहां पर भी जो है फला होगा, ऐसा होगा, ढिमाका होगा। और आप जो है वो कब तक जो है इस तरह के हुड़दंग, इस तरह के हाहाकार और इस तरह के हताशा और निराशा में जो है वो प्रजातंत्र को परिवार तंत्र के बंधक बनाने की आपराधिक साजिशों में लगे रहेंगे। आपने अभी तक जो है वो जनतंत्र के आपराधिक अपमान के काम में जुटे हुए थे कि साहब वोट चोरी हो रही है। ये तो जनादेश का आपराधिक अपमान है। जनता ने जो सरकार चुनी या जनता ने जो वोट दिए, आप उसको कह रहे हैं कि जनता को कह रहे हैं आपने जो है वो आपने वोट चोरी कराई है। ये तो सरकार के ऊपर आरोप नहीं है, शुद्ध रूप से जनादेश पर जो है एक आपराधिक उसका अपमान है। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को लेकर के बार बार कहते हैं एसआईआर नहीं होना चाहिए जिस तरह, लेकिन कर्नाटक सरकार है जो कास्ट सर्वे करा रही है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कह रही है। ऐसा है कि भैया ये बताओ, इस मैदान में चुनाव लड़ने के बजाय चुनाव आयोग से भिड़ने में अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। आप चुनाव लड़ने में आपकी जरा सी भी ऊर्जा नहीं लग रही है, चुनाव आयोग से भिड़ने में पूरी ऊर्जा लग रही है, तो आप समझ लो कि क्या होगा, फिर आप चारों खाने चित होने वाले हो।